इस हम हिंदी का चैप्टर लेकर आए हैं 9th क्लास का। और ये लेसन का नाम है कबीर जी के दोहे। फर्स्ट लेसन हिंदी का कबीर जी के दोहे कराने जा रहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मतलब इसमें साच लिखा है। साच का मतलब शब्द इसमें लिखे हुए हैं। साच का मतलब क्या है? सत्य। ठीक, सत्य है, सत्य। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हो साथ में हृदय। ये हृदय, हृदय का मतलब क्या है? इन ऊपर देखो हृदय लिखा हुआ है ये रहा। उसके बराबर है झूठ बराबर पाप, जाके हृदय। हृदय का क्या है? हृदय, मतलब हृदय जो अपने दिल में। साच, साच मतलब सत्य, ताकि हृदय आप मतलब हृदय। और इसमें साथ में लिखा आप मतलब परमात्मा। इसका मतलब क्या आएगा? नीचे देखो, इसके नीचे लिखा हुआ है। इसका प्रसंग पहले क्या है? प्रस्तुत दोहा कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसे कबीर दास जी ने रचा है। कित्थों लिखा है? दोहावली जो लिया गया है कबीर दास जी ने रचा है। इस दोहे में कबीर ने सत्य की महिमा का वर्णन किया है। किसके? सत्य मतलब अपने जो दिल की है, सत्य मतलब सत्य की महिमा का वर्णन किया है दोहा। अच्छा, इसका प्रसंग व्याख्या देखो जो ऊपर की थी। जो यहाँ पे लिखे सात बराबर तप नहीं, सात बराबर तप नहीं। इसका मतलब कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई तपस्या नहीं, मतलब जो सत्य है उसके बराबर कोई तपस्या नहीं है। उसके बाद लिखा है झूठ बराबर पाप, मतलब जो इसके बाद है तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सत्य के बराबर, सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता, मतलब सत्य के समान संसार में कोई तपस्या नहीं। जो सच बोला तो उस तो बड़ी कोई तपस्या नहीं है, तो झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। उसके आगे क्या लिखा है उन्होंने? जाके हृदय साथ है, जाके हृदय साथ है। जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है, मतलब जो दिल के सच्चे होते हैं उसका मतलब निवास होता है। उसके आगे लिखा हुआ उन्होंने ताके हृदय आप। ठीक है, इसमें लिखा, बाकी इसके आगे है उनके हृदय में आप अर्थात स्वयं परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, मतलब उनके अंदर ही परमात्मा बस देने। कबीर जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है उनके हृदय में आप अर्थात स्वयं परमात्मा का निवास होता है। मतलब जो सत्य के बराबर कुछ नहीं और पाप के बराबर पाप, झूठ के बराबर पाप नहीं। जिनके हृदय सत्य है, मतलब सच्चा है, उनके हृदय अर्थात स्वयं परमात्मा का निवास होता है। सेकंड हम करने जा रहे हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जी फिर तो सो तो साधु नहीं। इसका मतलब देखो, जो इधर लिखा हुआ है शब्दार्थ भाव है, इधर लिखे हैं जो शब्दार्थ भाव भावना का जी है। सरकार भूखा लालची, कुछ चाहने की इच्छा करने वाला। ठीक है, मतलब जो लिखा है इन्होंने, जैसे शब्दार्थ भाव है साधु भूखा, मतलब उसकी भूखी भावना जो नहीं है। सरकार भूखा लालची, मतलब वो तन का किस चीज़ का भूखा नहीं होता। कुछ चाहने की इच्छा करने वाला, मतलब कोई चीज़ अपन जिमें चाहने तो कोई होंगी, कोई इच्छा नहीं होंगी और जरूरत होंगी है। प्रसंग किया है प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा रचित कबीर दोहावली, मतलब ये वही चीज़ है। फर्स्ट चैप्टर जो मतलब लिया गया दोहावली दे विचों कबीर दास दे, ते उस तो बाद दोहावली से लिया गया जिसमें कवि ने गुणों का वर्णन किया, मतलब उन्हें गुण दसे है। अगे उनका की प्रसंग है, व्याख्या देखो प्रसंग होगा उन व्याख्या ये है। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावनाओं का भूखा होता है। जो साधु है क्या, उन्होंने इत्थे लिखा है ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। ठीक है, कबीर जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावनाओं का भूखा होता है, वह धनक का नहीं होता। यदि कोई साधन के लालच में मारा मारा फिरता है तो वह साधु कहलाने के योग विशेष है। मतलब कि यह सच्चा सा भावनाओं का भूखा होता है, धन का नहीं। संधुकड़ी भाषा, दोहावली, छंद तथा
अनुप्रसाद अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आई है। वो किसी मतलब साधु जो होते हैं वो किस चीज़ के धन के भूखे नहीं होते, मतलब वो हमेशा प्यार के भूखे होते हैं। पर जो धन के भूखे होते हैं इधर उधर भटकते हैं, वो मतलब सच्चे साधु नहीं है। ठीक है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए जैसी वाणी होए। ठीक है, उनका मतलब क्या, जो शब्दार्थ वाणी है उन्होंने क्या लिखा है देखो। वाणी, वाणी का मतलब क्या है, बोलना, बोल होए होता। ठीक है, इसका मतलब इसमें किया गया मतलब जो वाणी है अपनी जो वाणी बोलनी है, आप जो बोल रहे हैं उन्होंने तो मतलब की ये थे बोल होए, मतलब उन्होंने तो की अर्थ है मतलब कि। ठीक है, प्रसंग देखो उन प्रसंग प्रस्तुत दोहा कबीर दोहली से लिया गया, जो मतलब मैं उत्ते समझा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही है कि जिसके कवि कबीर दास है, दोहे में से लिया गया। ठीक है, दोहे में से का मानव मन और तन पर प्रभाव चित्रित किया गया है, मतलब अपने मन तो चित्रित होया है। ठीक है, प्रभाव अपने मन ते चित्रित हो भाव होया है। व्याख्या की है, व्याख्या देखो इत्थे पहले अपनाओ किसी, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए। कबीर जी कहते हैं कि जैसा व्यक्ति भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही होता है, तथा जैसा वह पानी पीता है वैसा ही उसकी वाणी से शब्द निकालते हैं। जैसा मतलब जिवें वो करदे ते उवें जिवें आपां खाने आ या भोजन करते हैं या आपां जिवें बोलते हैं या पानी पीने आ पीते उस तरह ਦੀ ही आपां रहन सहन हो जाता है, तो उत्थों ही उवें करते हैं। भाव यह है कि किसी के व्यक्ति का मन वाणी शुद्ध होती है तथा तामसिक भोजन जल का पान करने वाला व्यक्ति का मन और अशुद्ध होगी। ऊपर से देखो जो तीसरा वो है, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, वही आ गई, मतलब कि इन्होंने क्या कहा है, वैसे ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं। भाव यह है कि किसी के व्यक्ति का मन वाणी शुद्ध होती है तथा तामसिक भोजन जल का पान करने वाले व्यक्ति का मन और अशुद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ये उसकी विशेषण है। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन पर उसके खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। भाषा, संदूकड़ी, दोहा, छंद तथा अनुप्रसाद अलंकार, ये उसका विशेष क्या मतलब उनकी पॉइंट थे, मतलब जैसे उनके मतलब बताए हैं। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा उन्होंने, संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवांगा बैठिया, तड़ शीतलता न जतंत। ठीक है, उसकी भाव शब्दार्थ संत, और देखो संत का क्या लिखा है, साधु। संत जो ये रहा, संत का क्या लिखा है, साधु। सज्जन पुरुष संतई, उसका भी मतलब क्या है, साधु। ठीक है, साधु स्वभाव। इधर लिखा है उसके आगे सज्जना कोटिक, ये है जो सज्जना कोटिक, कोटिक का ये रहा। ठीक है, सज्जना कोटिक करोड़ों अनंत या पूरे स्वभाव वाले व्यक्ति भुवगा, साप बैठिया या मतलब बैठना, लिपटे रहना तप फिर भी, लिपटे रहना तप फिर भी। ठीक है, इसका वो प्रसंग देखो, प्रसंग क्या है, दोहा कबीर जी द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया, प्रस्तुत दोहे में से रचित साधु स्वभाव के विषय में कहा गया है कि किसी भी अवस्था में अपने साधु स्वभाव अर्थात सज्जना को नहीं है। उसकी व्याख्या देखो, कबीर जी कहते हैं कि साधु अर्थात कोई भी सज्जन कभी अपने साधु स्वभाव अर्थात नहीं छोड़ता है, चाहे उसे कितने ही बहुत बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति मिले अर्थात उनके साथ रहना पड़े। ठीक है, चंद्र के वृक्ष से अनेक विष भरे सांप लिपटे रहने पर भी चंद्र का विष अपनी शीतलता का
परित्याग नहीं करता। उसके गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? साधु लोगों पर बुरे लोगों को संगति का कभी भी कोई असर नहीं पड़ता। वे सदा अपने स्वभाव को बनाए रखते हैं। उदाहरण की है अलंकार सरल भावपूर्ण भाषा तथा दोहा छंद विमान है। ठीक है, पांचवा क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का परसु पंडित होए। ठीक है, पंचवा क्या है? शब्दार्थ किए पहले पोथी पुस्तक ग्रंथ पंडित विद्वान अक्षर अक्षर मुआ मर गए। ठीक है, ऐसा प्रसंग की है। प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया, जिसमें कवि ने प्रकार की महिमा का वर्णन किया। मतलब उन्होंने कितनी है प्रकार मतलब अपने अकॉर्डिंग मतलब जिवें अपने मन की होंदी है भावना वो की भावना के बारे में दसा है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर कर मर गए, पढ़े भी विद्वान न बन सका। कवि का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम से 2.5 अक्षर पढ़कर समझ लवे विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाए। मतलब उन्होंने किया है कि जे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ अपना तरक्की ਦੇ सारे पहुँच जाएंगे। उन्हें विशेष की है कवि के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसे तो परम करना अपना चाहिए तभी ज्ञानी बन सकता है। मतलब उन्होंने क्या कल बुक्का ना कुछ नहीं होंगे, मतलब कि बाकी जो अपन जीवन की जो अपनी जीवन दी चलती है ना, जीवन के विच जो अपनी लाइफ चल रही है उन्होंने भी देख के कुछ सीखना पैंदा। कली बुक्का तो नहीं पढ़िया जाता, वो ज्ञान होंगे जो मतलब अपनी जिंदगी चल रही है उस तो भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ सीखण नाल ही होंगे। कोई एक किताबा के 2.5 अक्षर पढ़न नाल कोई वो नहीं होंगे। हमेशा अपन दूजे भी मतलब अपन ज्ञान लेने जरूरी हैं। उनके भाषा का की है भाषा सहज सरल सद्दुकड़ी दोहा छंद अनुप्रसाद तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अति का भला न बोलना, अति की भाली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। शब्दार्थ की है अति बहुत, अति का मतलब क्या है बहुत अधिक, चुप का की है खामोशी मीन, बरसना ठीक है वर्षा या बारिश। प्रसंग की है पशु दोहा कबीर दास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसमें से कबीर ने अति सर्वोत्तम वर्जेते ठीक है अनुसार किसी भी कार्य में अति को निर्दनीय माना है। ठीक है, ओदी व्याख्या की अगे व्याख्या देखो। व्याख्या कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना अथवा बहुत अधिक मौन रहना अच्छा नहीं होता। मतलब उन्होंने क्या किया बहुत अधिक बोलना मतलब ज़्यादा बोलना भी चंगा नहीं होता, तो ज़्यादा चुप रहना भी नहीं होता चंगा। हुत बारिश का होना जैसे ऊपर इन्होंने लिखा है, ये देखो भाषा सहज सरल नहीं इधर सॉरी अति का भला न बोलना, अति की भाली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ मतलब है कि सानू ज़्यादा बोलना चाहिए तो ना ज़्यादा सानू मौन रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे मतलब है हुत बारिश का होना और वह अधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। मतलब ज़्यादा बारिश जिवें आपां कहना बारिश या अधिक गर्मी, ज़्यादा बारिश होवे तां भी अपने से नुकसान नहीं है, ज़्यादा गर्मी होवे तां भी अपने से चंगा नहीं होता। इस प्रकार किसी भी कार्य में अति हानिकारक होते हैं। मतलब वही गल होगी मतलब जे आपां ज़्यादा बारिश होवे तां भी चंगा नहीं होता, तो ज़्यादा गर्मी होवे तां भी चंगा नहीं होता। उनकी हुण विशेषता कि कवि के अनुसार किसी भी कार्य में अति नहीं
करनी चाहिए, मतलब देर नहीं करनी चाहिए। पासा संदूकड़ी और दोहा छंद है। ते माला तो कर फिरे जीभ फिर मुख माही। मुनमा तो चंदू दशी फिरे यह तो मुनवा तो चहुदशी फिरे यह तो सुमरे नहीं। शब्दार्थ तक की है कर हाथ, मनुआ मन, ठीक है। मनवा मन मतलब जैसे अपना मन होता है वो चीज़ है, और सुमिरन मतलब ईश्वर का भजन करना, समरण करना, ठीक है। प्रसंग एदा प्रसंग देखो कि यह मतलब प्रस्तुत दोहा कबीर जी द्वारा लिखित साखी है, मतलब किदे वो है कबीर जी द्वारा लिखी मतलब साखी तो ठीक है साखी। ते उस तो क्या प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ईश्वर भजन में किसी प्रकार के आडंबर या दिखावे से बचने की बात कही है। मतलब आपा जी मैं कहना उन्होंने किसी गल कही है किसी ईश्वर से भजन मतलब अपन उतो भजन जो आप रब न करते तो भजन मतलब आप दिखावा नहीं हो करना, तो दिखावे तो बचन की गल की गई है, मतलब उतो अपन बच के। व्याख्या कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन या स्मरण करते समय हाथों में माला फिरती रहती है और जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। यह तो किसी भी प्रकार से प्रभु का स्मरण नहीं है। उन्होंने मतलब किया जी आप हम देखो आप जिवें आप कितने भी जाने मंदिर मस्जिद या कितने होर भी जाने तो उन्होंने की किया कि जरूर हाथ च आप माला ले लिए तो माला पढ़ते पे हैं, तो मूँह च आप नाम लैने पे, ध्यान इधर उधर करते पे, तो उन्होंने क्या मतलब इस जी भावना ना इत्थों बचना है, मतलब ये ओवर दिखावा नहीं करना, इत्थों आप बचना है, ठीक है। उन्हों का मतलब ये है। अगे उनकी विशेषता क्या भाव है कि ईश्वर का स्मरण करते समय मनुष्य का मन एकांग होना चाहिए, मतलब एकांग मतलब उसी जगह पर होना चाहिए, तभी सही ढंग से ईश्वर का स्मरण होगा, मतलब तभी आप भगवान को याद कर सकते हैं। अनुप्रसाद अलंकार सरल भाषा दोहा छंद है तथा उपदेशात्मक शैली है। वही चीज़ है, मतलब अलंकार ओदा मतलब भी होगा भाषा सरल भाषा आसानी ना, दोहा छंद तथा उपदेशात्मक शैलियाँ, मतलब ठीक है। उस तो अगे का कलम कल है करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोरी करेगो कव है। ओदा मतलब की है जो शब्दार्थ कल है मतलब कल, अब अभी परले, ठीक है, अभी कर ले मतलब कि विनाश मृत्यु, बहुरी फिर, कव्य मतलब कब, ठीक है। यदा प्रसंग की है प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया, जिसमें कवि ने किसी कार्य को टालने की निंदा की है, मतलब जो काम उन्होंने ओदा मतलब भी है, मतलब कि जो कबीरदास जोड़ा है वो कहता है कि जो काम करना अभी करना है, हमें कल पे क्यों छोड़ना मृत्यु, मतलब उस अगे सम देखो व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने जो कार्य कल करना है उसे आज हो कल लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं कभी भी पल भर में विनाश अथवा मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा हो गया तो फिर अपना कार्य कब करोगे, मतलब उन्होंने कहा कि जो काम करना है अभी कर लो, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर जो कल करोगे तो कब करोगे, जब मृत्यु हो जाएगी तो कब करोगे। इसलिए हमें कभी भी काम को आगे नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम करना है हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल के पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और विशेष की है, विशेष देख लो, आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाषा मधुकड़ी दोहा छंद अनुप्रसाद अलंकार, वही बात है कि आज का कार्य अब करो, मतलब कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ओके गाइस, ये लेसन मतलब ये जो लेसन है ये फिनिश हो चुकी हैं, ये इसके प्रसंग मतलब व्याख्या थी ये ख़त्म हो चुकी हैं, मैंने कंप्लीट करा दे चुकी हैं, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और फॉलो करें।